संबंध में क्या जानकारी देना चाहते हैं? ये सर्व कल्याण नवजीवन महोत्सव 2025 के अंतर्गत विगत पिछले 30 मार्च से 8 अप्रैल तक बक्सर के चौसा ब्लॉक रामपुर ग्राम में एक कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। उसमें लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा तथा रासलीला का आयोजन था। जैसा कि मैंने बताया कि ये सबके कल्याण के लिए और ये लोगों में एक नई चेतना, नई जीवन लाने के लिए कार्यक्रम हुआ। तो इसके अंतर्गत यह 10 दिवसीय कार्यक्रम था। बहुत सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया। आज उस कार्यक्रम के पश्चात जो ये रामपुर ग्राम है, रामपुर पंचायत है, इसमें केंद्र बिंदु मान करके और करमनासा नदी परियोजना पिछले 50 साल से इसका इंतज़ार था कि वहाँ की समस्याएं, जो पानी के पटवन की समस्या थी, उसको उस समस्या के समाधान के लिए बहुत लंबे इंतज़ार के बाद करमनासा नदी जल परियोजना का शुभारंभ 2025 में हुआ। और यही कारण था कि ये कार्यक्रम रामपुर पंचायत में, रामपुर ग्राम में था, लेकिन इस करमनासा नदी परियोजना से लाभ लेने वाले लगभग 50 से ऊपर छोटे बड़े मिला के 100 गाँव इससे लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें सारे जो उस इलाके के जितने गांव हैं वो सब इसमें उन लोगों को निमंत्रित किया गया था। लेकिन ये मुख्य रूप से रामपुर में, जो रामपुर मिनी ब्लॉक है, उसमें ये कार्यक्रम हुआ। क्या उद्देश्य है इस सब कार्यक्रम कराने के पीछे? ये उद्देश्य ये है कि अभी जनता के अंदर एक जागरण की अवस्था है। जैसा कि आपने कुंभ में एक चीज़ महसूस किया होगा कि एक नई चेतना जगी, और उसी तरह से ये जो कार्यक्रम था, ये उसी क्रम में एक मिनी कुंभ के रूप में मनाया गया, जिसमें कि अभी जो गांव में उदासीनता है, लोगों में निराशा है, जो पिछले कई वर्षों से आपको जैसा मैंने बताया कि पानी के कमी की वजह से एक बहुत ज़्यादा गरीबी, और इन सब चीज़ों से उबरने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उनकी नई चेतना लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चर्चा ये भी है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और आप राजनीति से भी इसको जोड़ा जा रहा है। जी, ऐसा तो मैं राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मेरा कृष्ण नीति से संबंध ज़रूर है, लेकिन मैंने ये देखा कि चुनाव के साल में बहुत सारे जो पेंडिंग वर्क काम होते हैं उसको सरकार करती है, और चुनाव जब नज़दीक आती है तो लोगों को जगाने का एक बड़ा ही विचित्र तरीका है। अलग अलग मॉडल है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वेस्ट बंगाल का मॉडल अलग था। यहाँ पर भी आप जानते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी विडंबना है कि जातिगत सारी चीज़ जातीय स्तर पर। यहाँ हम लोगों का उद्देश्य है कि लोगों को आत्मिक अंतरात्मा से जगाना, ताकि जात पात की बात, जब उनको इलेक्शन आता है तो उनको लोभ लालच दिया जाता है। अगर व्यक्ति अंदर से जाग जाए, उसकी आत्मा जाग जाए, तो वह स्वतः निर्णय ले लेगा कि किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र के बिना तो कुछ नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक उद्देश्य है, ताकि लोग राजनीतिक निष्कर्ष, राजनीतिक निर्णय शुद्ध भाव से ले सकें, उनकी बुद्धि पवित्र हो। क्योंकि अगर उनको कोई गलतफहमी रहेगी तो ये जो कार्यक्रम होता है, जैसे कि लीला, रासलीला, इसके अंदर लोगों को एक नीति सिखाई जाती है। ये कथा, उसके माध्यम से वो बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बुद्धि जागती है। तो गीता में जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, उसी तरह से एक ये प्रयास है। और हमने इसमें दो मत नहीं है कि हमने वर्तमान सरकार को और अन्य पार्टी के लोगों को भी बताया है कि अगर ये मॉडल उनको पसंद आए तो इस साल 4 एमएलए और अगले साल 8 मुखिया। ये बहुत ज़रूरी है कि जब चुनाव हो तो लोग, आम जनता, बिना लोभ लालच के, बिल्कुल अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने स्वच्छ मन से वोटिंग करें। ये बहुत ज़रूरी है। आपके बैनर में गाय माता भी देखा जा रहा है, तो
जी क्या दर्शाना चाहते हैं? जी, जैसा कि सनातन धर्म में आपको पता है कि गौ माता को क्या किस रूप से दर्शाया गया। अगर आप इस बैनर पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि गौ माता के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती गणेश 33 कोटि देवी देवता हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान में शक्ति का केंद्र होता है, वहीं से सब संचालित होता है। तो सनातन होने के नाते, सनातन सिद्धांत को मानने के नाते हमारे देश में जनता को ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस गौ माता से जुड़ते हैं, जो भगवान का ही प्रारूप है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आधे बाएं अंश से प्रथम गौ सुरभि को प्रकट किया। तो लोगों को ये समझ में आएगा कि ब्रह्मांड का संचालन, इसको काउ जो वर्ड है इसका बहुत सारे माने हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, ब्रह्मांड का संविधान। तो लोगों में अगर ये चेतना जाग जाए तो क्षुद्र बुद्धि खत्म हो जाएगी। उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये गांव का नियम, राज्य का नियम, राष्ट्र का नियम, ये हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप ये समझिए कि आप किस चीज़ के अंश हैं। आपका चुनाव, आप जो चुनाव में चुनते हैं वो कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए? वही व्यक्ति को चुनना चाहिए जो सनातन सिद्धांतों को मानता हो, और गौ माता इसका केंद्र बिंदु है। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैं बताऊँगा कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ शासन करने का निर्णय लिया तो मैकॉले ने कहा कि अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इसकी रीढ़ को तोड़ना चाहिए, धर्म को, और धर्म के बीच में गौ बैठी है, इसलिए सबसे पहले गौ को वहाँ से समाप्त किया गया, गुरुकुल को किया गया, गीता को किया गया, जो हमारा आधार है। आज इतना जो कुछ समाज में हो रहा है, इतना ज़्यादा करप्ट टाइम है, केओस है, इस तरह की स्थिति क्यों हो रही है? हम अपने आप को ही भूल गए हैं। हमारा सिद्धांत ही गलत है, जीने का सोच ही गलत है। तो लोगों की सोच अच्छी हो, उनकी बुद्धि अच्छी हो, उनका खान पान अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, वो खुद ही चुन लेंगे सही। उनको लोभ लालच देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनको नशा दारू की ज़रूरत नहीं है, उनसे गलत तरीके से वोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। जी, मेरा नाम प्रभात राय उर्फ गोपाल दास है। मैं स्थानीय बक्सर जिला के रामपुर ग्राम का निवासी हूँ, और इस कर्मनाशा परियोजना से चूँकि हमारे भावनात्मक संबंध थे, हमारे पिताजी सिंचाई विभाग में थे और इनकी परिकल्पना थी कि कर्मनाशा नदी पर ऐसी परियोजना बने, जो उनके रिटायरमेंट के तक नहीं हुआ। मुझे बाद में पता चला तो मैंने भी प्रयास किया, और इसमें डेहरी के जो आप लोग जानते हैं जनार्दन राय जी, बहुत ही इसमें उनकी अहम भूमिका थी, मैंने उनके साथ काम किया, तो मुझे बहुत खुशी है। ये एक व्यक्तिगत कारण है। दूसरी बात है कि पिछले 50 वर्षों में इतना ज़्यादा पाप हुआ है सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इस विगत 5 वर्षों में अगर सरकार अपना पाप धोना चाहती है, समाज अपने गलती को रियलाइज़ करना चाहता है, तो अभी देखिए सारा कुछ इतना अच्छा बना है, अभी परिवर्तन का युग है। अभी देखिए पानी की व्यवस्था, चौसा में आपको पता है बहुत बड़ी बिजली परियोजना है। तो लोगों को जगाना, उनको जोड़ना, और छोटी छोटी अपने जो स्वार्थ है उससे ऊपर उठ के कार्य करने के लिए ही मुख्य उद्देश्य है। देखिए एक बात और है, जैसे इनका उद्देश्य था कि कर्मनाशा नदी जो 50 सालों से लोग जो पानी के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए रो रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, उसके निदान के लिए इन्होंने प्रयास किया, जिसका फलस्वरूप वो पानी गिरने लगा। अब इनका ये सोच था कि इधर के लोग को एक ऐसा भक्ति में कराया जाए, भक्ति का वो समुंदर में डुबोया जाए जो भटके हुए लोग हैं। क्योंकि आज के परिवेश में, कलयुग में लोग बहुत लोग भटके हुए थे, तो इनका यही उद्देश्य था, और इन्होंने